लोहार की मनमानी दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सूम था। वो अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किए हुए था। वो उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपाकर रखे हुए था कि जिससे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भग्न मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता था। देवात एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुन और आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुतेरे आदमी एकत्र हो गए। उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोंपड़े के लिए तू इतना रुदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सूम बोला, भाई, तू झोपड़ा जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूँ। फिर तू ही बता कि क्यों कर न रोऊं? लोहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज में रखा हुआ है? तब सुमरा उंगली से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोला, उसी कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है, जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद हैं। फिर वह पिटारी खोली गई। पिटारी खुलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर गवारों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। उसने पिटारी का सारा धन तो आप ले लिया और उस खाली पिटारी को बेचारे कंजूस के हवाले किया। कंजूस लोहार की अनीति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, भाई, आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो। इसमें मेरी राजी है। लोहार डांटकर बोला, क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा? अब चूं चपड़ क्यों करता है? दोनों में वाद विवाद होते होते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई और सूर्योदय का समय आया। सुमड़े ने आधे रत्नों को पाने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु लोहार उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। सुमड़े ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारी। मामला पेचीदा देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दी। बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य कर बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को पृथक पृथक 2 कागजों पर लिखकर उस पर उनके हस्ताक्षर कराए। फिर उन दोनों से बारी बारी साक्षी लेकर प्रमाणित कराया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है और उन्हें मान्य है। तब बीरबल ने पहले पहल लोहार से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? लोहार बोला, मेरी इच्छा जवाहरात लेने की है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तू जवाहरात इस कंजूस को दे दे और स्वयं खाली पिटारी ले ले। ये निर्णय सुनकर लोहार ने शर्तनामे की तरफ इशारा किया। बीरबल बोला, तू पहले ही अपनी शर्तों में लिख चुका है कि मैं अपनी मनमानी दूंगा, तो तेरे मन में जवाहरात लेने का है। अतः तेरी जबान से ही निर्णय हो गया। अब जवाहरातों को इसे देकर आप खाली पिटारी लेकर चला जा। इस प्रकार लोहार के हाथ खाली पिटारी लगी और कंजूस सानंद जवाहरातों को लेकर घर लौटा। लोहार की मनमानी उसे ही महंगी पड़ गई। फारस का बादशाह और बीरबल। फारस का बादशाह बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा सुना करता था। यही वजह है कि उसे बीरबल को देखने की उत्कट इच्छा हुई। उसने अकबर के पास एक पत्र लिखकर भेजा। उसमें उसने बीरबल को बुलाने की बात लिखी थी। वह हल्कार कर्मचारी कई दिन की मंजिल तय कर दिल्ली पहुंचा। उसने बादशाह अकबर को अदब से सलाम कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र दिखलाया। अकबर बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और अहलकार को अपनी सराय में आराम करने की आज्ञा दी। वहां उसके आराम की सभी वस्तुएं प्रस्तुत थीं। दूसरे ही दिन बादशाह ने बड़े ठाठ बाट के साथ बीरबल को फारस भेज दिया। बीरबल ने फारस पहुंचकर शहर के बाहर एक बाग में अपना डेरा खड़ा कराया। उस हलकार को अपने आने की सूचना बादशाह को देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल नगर के बाहर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने समस्त कर्मचारियों को अपने ही से वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करा सबके सहित दरबार में जा बैठा। फिर उसने बीरबल को आने की आज्ञा दी।
टहलकारे से बादशाह के बुलावे का पत्र पाकर बीरबल राजभवन में उससे मिलने आया। वहां की अजीब हालत थी। सब लोग एक ही तरह की पोशाक पहने हुए यत्र तत्र बैठे थे। बीरबल एक तरफ से सबको लक्ष्य करता हुआ धीरे धीरे बादशाह के पास जा पहुंचा। उसे अदब से सलाम कर उसके समीप आप भी बैठ गया। बादशाह फारस ने पहले उसकी बड़ी आवभगत की। उसके बाद बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बादशाह हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, भले ही सबके कपड़े एक जैसे थे, लेकिन आपकी नजर सबके ऊपर थी। साथ ही मैंने गौर किया कि सबका ध्यान आपके ऊपर था। इससे मैंने आपको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान लिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर फारस का बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ।